हेलो फ्रेंड्स, चित्रकूट धाम मैथ की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। इस अपनी सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास को आप पढ़ेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ेंगे, इसमें सिंप्लीफिकेशन को बेसिक चर्चा करेंगे। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का अच्छा हिंदी क्या होता है? सरलीकरण होता है। क्या होता है? सरलीकरण होता है, या सामान्यीकरण भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? सरलीकरण या सामान्यीकरण कह सकते हैं। हिंदी इसका होता है सरलीकरण या सामान्यीकरण होता है। हिंदी इसका, हिंदी में क्या बोले? सरलीकरण। हिंदी होता है सरलीकरण, या इसी को हम सामान्यीकरण भी कहते हैं। सामान्यीकरण, ठीक है। ये इसका हिंदी होता है सिंप्लीफिकेशन का। तो हम इसमें यदि चर्चा करें, कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। हम एक चीज़ यहाँ बताने जा रहे हैं कि शून्य बटे कोई यहाँ संख्या रख दें। हम शून्य के नीचे कोई संख्या रख दें तो वैल्यू क्या आएगी ये बताइए। वैल्यू क्या होने वाली है ये बताइए। तो वैल्यू इसकी क्या होगी? यदि ऊपर में कोई संख्या हो जाए, अंश में शून्य हो जाए और हर में कोई संख्या ही रहे, ये संख्या जो है क्या हो? शून्य के बराबर ना हो, शून्य ना हो ये वाली संख्या नीचे की। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर वैल्यू हम क्या भरेंगे बताइए। अगला हम नोट करते हैं, अभी बता रहे हैं इसको। आपको यदि पता हो तो बताइए, कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में। चलिए हम यदि अब इसी संख्या को हम ऊपर कर दें, ठीक है, अब बटे में 0 कर दें, तो वैल्यू क्या आने वाली है ये बताइए। क्या यहाँ वैल्यू आएगी बताइए, क्या वैल्यू आएगी ये बताइए। तो चलिए वैल्यू क्या आएगी, इसमें शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। यदि हम किसी संख्या में शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य ही तो आता है। देखिए, चाहे भाग दीजिए। हम यदि भाग देते हैं 16 से शून्य में भाग देंगे, भागने छोटी संख्या, भागने का लध्यम से भागने का, तो भागफल क्या आएगा? शून्य शून्य आएगा। हर बार शून्य आएगा, फिर शून्य आएगा, फिर शून्य शून्य आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि संख्या बड़ी होने वाली है ही नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? शून्य आएगी। अब यहाँ पर संख्या में क्या है? जब ऊपर संख्या हो जाए नीचे हो जाए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली? इनफाइनाइट। वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी। वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट है, परिभाषित। तो चलिए इसमें क्या आया? इनफाइनाइट वैल्यू है। क्या आई? वैल्यू इनफाइनाइट आई, अपरिभाषित। यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई, मान लिया संख्या लेते हैं, ऊपर में 1 रख देते हैं, नीचे में 0। तो 0 से 1 में भाग देंगे तो 0 बार में जाएगा। ठीक है, कि 0 आया, ठीक है, फिर 1 बचा, फिर 1 बचा, ऐसे चलता जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है? इनफाइनाइट। इसलिए क्या है? ये इनफाइनाइट है। चलिए आगे और इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट पर, और इसमें हम चर्चा करते हैं। मान लिया कि 0/0 हो तो वैल्यू क्या आएगी बताइए। 0/0 हो तो वैल्यू क्या आएगी? अपरिभाषित। 0 से 0 में भाग देंगे, जाता जाएगा, अपरिभाषित आएगी। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, अपरिभाषित। हम यहाँ इनफाइनाइट ही अपरिभाषित है, लेकिन अपरिभाषित लिख देते हैं, मतलब परिभाषित ही नहीं कर सकते, अपरिभाषित वैल्यू आएगी। ठीक है, अनडिफाइंड है। मान लिया इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट हो तो क्या आएगा? तब भी अपरिभाषित आएगा, तब भी क्या होगा? अनडिफाइंड। अनंत में भाग देंगे अनंत से तो अपरिभाषित होगा। ठीक है, क्या होगा? अपरिभाषित होगा। अब यदि हम अनंत में 1 में इनफाइनाइट से हम क्या माइनस कर देते हैं, अनंत को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट ही आएगा। क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट आएगा, वही का वही रख जाएगा। 1 घटाने से कोई मतलब, समुद्र में पानी है, उसमें से 1 लोटा आप खींच लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र? इसी प्रकार इस अनंत में 1 घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, अपरिभाषित है ये भी। तो अब यदि हम इनफाइनाइट में प्लस इनफाइनाइट में माइनस करें तो क्या होगा? तब भी वही आएगा, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्लस का इनफाइनाइट मान लिया बचेगा इस बार, तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम यदि जोड़ें कुछ, अब यहाँ चर्चा करते हैं, जोड़ें कुछ। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं कुछ। यदि हम इनफाइनाइट में +1 जोड़ दें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट ही आएगा, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यदि हम इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कर दें, मतलब इनफाइनाइट गुणे इनफाइनाइट कर दें तो वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट ही आएगी, और उसमें गुणा कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो इनफाइनाइट ही तो आएगा। अब अच्छा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होगा बताइए। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होगा? अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू कोई निश्चित नहीं है। निश्चित होती तो घटा जोड़ लेते, अब निश्चित नहीं, कैसे घटाएं जोड़े? ठीक है, अब यहाँ हमने ये जान लिया। अब यदि हम किसी संख्या की घात 0 कर दें तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। वैल्यू क्या आएगी? 1। इसे याद रखना है,
किसी भी संख्या की घात में कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या किस मतलब संख्या का गुणज कितना भी बड़ा संख्या का बाप भी हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो, महासंख्य तक की कोई भी संख्या रखी हो, घात यदि शून्य लगी तो इसकी वैल्यू एक ही होगी। ठीक है। यदि माइनस संख्या, माइनस की संख्या कोई है, घात शून्य लगी है तो भी वैल्यू क्या आएगी? एक ही आएगी, तब भी वैल्यू एक आएगी। ठीक है। अब संख्या के ऊपर यदि एक लगा दें, संख्या के ऊपर एक लगा दें तो वैल्यू क्या आएगी? वही संख्या मूल रखी रहेगी। एक यदि घात लगी है तो वही संख्या मूल का मूल रखी रहेगी। अब यदि संख्या में शून्य से गुणा करें तो वैल्यू क्या आएगी? शून्य आएगी। किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें यदि शून्य से गुणा कर देते हैं तो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, पूरी पूरी संख्या क्या? शून्य हो जाती है। ठीक है। चलिए ये आपके कुछ टिप्स रहे, ठीक, जिन्हें आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए बोर्ड मॉस के कुछ रूल्स हैं, उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आते हैं सब, तो उसे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। चलिए इस क्लास को यहीं पिन करते हैं। ठीक, तो आप अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ठीक, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।